नमस्कार दोस्तों, आई के स्टडी टू में आपका स्वागत है। आज क्लास 10 सब्जेक्ट साइंस विज्ञान चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन है रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन क्या है। रासायनिक अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं, तो इसकी परिभाषा हम देख लेते हैं। तो वह क्रिया जिसमें अभिकर्मक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। यानी तो वह क्रिया जिसमें अभिकर्मक आपस में मिलकर उत्पाद बनाते हैं उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण के द्वारा इसको समझते हैं। भोजन का पचना। भोजन का पचना यह एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। भोजन का पचना यह एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। श्वसन यानी कि हम जो भी सांस ले रहे हैं, जैसे ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। तीसरा नंबर में लिखें लोहे पर जंग लगना। लोहे पर जंग लगना यह भी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। 4 नंबर में लिखें मैग्नीशियम फीते का जलना। मैग्नीशियम फीते का जलना यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का ही उदाहरण है। 5 नंबर में लिखें दही का बनना। दही का बनना यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। इस प्रकार कई प्रकार के उदाहरण हो सकते हैं। अब ये रासायनिक अभिक्रिया हुआ, इसमें अभिकर्मक एवं उत्पाद की आवश्यकता होती है। यानी जो पदार्थ हम लेंगे उसे हम जो पदार्थ हम लेंगे उसे अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं, और जो पदार्थ अभिक्रिया के पश्चात बनते हैं उसे उत्पाद कहलाते हैं। तो चलिए इसकी परिभाषा के माध्यम से हम इसकी विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। अभिकर्मक एवं उत्पाद। अभिकर्मक एवं उत्पाद यानी रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ए नंबर में लिखें वह पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे अभिकर्मक कहलाते हैं। वह अभिकर्मक कहलाते हैं। और बी नंबर में लिखें वह पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उत्पाद कहलाते हैं। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं अभिकर्मक कहलाते हैं, और जो रासायनिक अभिक्रिया में बनते हैं उसे उत्पाद कहलाते हैं। आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे चाय बनाने के क्रम में हमें पानी प्लस चीनी प्लस दूध प्लस चाय पत्ती की आवश्यकता होती है। जितना पदार्थ यहाँ से यहाँ तक लिए इसे हम अभिकर्मक या अभिकारक कहते हैं। अभिकारक या अभिकर्मक कहते हैं। और जो नया पदार्थ बना यानी चाय, इसे ही हम उत्पाद कहते हैं। यानी जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लिया उसे हम अभिकर्मक कहेंगे, और जो रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ बना उसे हम उत्पाद कहते हैं। नेक्स्ट है रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण। यानी किसी भी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया
होने के लिए ये 5 स्टेप को फॉलो करेगा, ये 5 स्टेप को फॉलो करेगा। तो यानी इस 5 स्टेप से फॉलो करके वो बताया कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है कि नहीं हुई है। इसको निम्न तरीके से हम पता लगा सकते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया का पता निम्न तरीके से लगाया जा सकता है। ये नंबर है, अगर रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो गैस निकलेगा, यानी गैस निकलना। दूसरा नंबर में रासायनिक अभिक्रिया हुई है तो रंग बदलना, तापमान में परिवर्तन आ सकता है, अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, दुर्गंध या सुगंध आ सकता है। यानी ये 5 अवस्था हमको देखने को मिलेगा। अगर इस प्रकार की घटना घट रही है तब तो रासायनिक अभिक्रिया हुई है। अगर इस प्रकार की घटना नहीं घट रही है तो वहाँ रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुई है। नेक्स्ट है शब्द समीकरण, यानी शब्द समीकरण किस चीज़ से हम दर्शा सकते हैं। जैसे चाय बनाने के क्रम में हमको पानी की आवश्यकता है, चीनी चाहिए, दूध चाहिए और चाय पत्ती चाहिए। इस सब से अभिक्रिया करके एक चाय का निर्माण करेगा। तो इसको हम शब्द समीकरण से दर्शाएंगे। पानी लेंगे तो पानी लिखेंगे, चीनी तो चीनी, दूध तो दूध लिखेंगे और चाय पत्ती लेंगे तो चाय पत्ती लिखेंगे। और जो प्रोडक्ट बना उसे हम चाय भी शब्द समीकरण इधर से यानी LHS और RHS की तरफ दोनों शब्द समीकरण में लिखा जाता है। तो चलिए इसको कुछ हम परिभाषा की तरफ से समझते हैं। यानी इसमें अभिकर्मकों और उत्पादों को उनके नाम से दर्शाया जाता है। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, अगर कार्बन को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो यह कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा, इसी को हम शब्द समीकरण कहेंगे। रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा रासायनिक समीकरण द्वारा प्रदर्शित की जाती है, यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को हमेशा रासायनिक समीकरण द्वारा ही प्रदर्शित किया जाता है। यानी ये जो समीकरण है इसी के द्वारा रासायनिक समीकरण को प्रदर्शित करते हैं। ए नंबर में लिखे हैं कि रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक के रासायनिक सूत्र उनकी अवस्था जैसे ठोस अवस्था यानी सॉलिड, इसका इंग्लिश होता है तो S से दर्शाएंगे। द्रव का इंग्लिश लिक्विड होता है, इसको L से दर्शाएंगे। गैस का इंग्लिश गैसीय होता है तो इसको G से दर्शा के G के साथ लिखे होते हैं। वो किस अवस्था में इसको दर्शाने के लिए। नेक्स्ट है बी नंबर में लिखे हैं, बी नंबर में है इसके अलावा आवश्यक परिस्थितियों जैसे तापमान, दाब, उत्प्रेरक इत्यादि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दिखाया जाता है। इसके अलावा क्या करेंगे, तीर के ऊपर या नीचे दर्शाया जाएगा। तापमान, कितना तापमान पर ये अभिक्रिया हुआ, कितना दाब पर ये अभिक्रिया हुआ, कितना उत्प्रेरक क्या क्या कैटलिस्ट लगा, तो इसको ये दर्शाने के लिए इसको हम तीर के ऊपर या नीचे लिख सकते हैं। एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। जैसे छोटी से उदाहरण लिए से कार्बन जो है ये सॉलिड अवस्था में होता है, इसलिए S लिखे हैं, ब्रैकेट में S लिखा था। फिर प्लस कार्बन जो गैस अवस्था में होता है इसलिए G लिखा है था। कार्बन और ऑक्सीजन को अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो यह कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण करेगा, तो इसको हम गैस को G से दर्शा दिए। आज की क्लास बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो कर देना लाइक, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वाचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।